दो चीजों पर अल्लाह के गजब को कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, जो मर्जी कर खे खा तेरी मर्जी, लेकिन शिरक ना करना, मेरे बराबर किसी को ला के ना खड़ा करना। दूसरा वबिल वालिदैनि इहसाना, आप लड़ना अच्छी बात नहीं, लेकिन माँ बाप से लड़ना तो दूर की बात, इनकी तरफ उंगली ना उठाना। नमाज मेरी, क़याम मेरा, रुकू मेरा, सजदा मेरा, अत्तहियात मेरी। और मेरा बंदा जरा गैरत का ही, माँ बाप का तू कदर नहीं करता, तेरे रब को माँ बाप का इतना कदर है। अल्लाह कहता है जब तक रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना, जब तक नमाज में माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा, मैं अल्लाह तुझे नमाज खत्म करने की इजाजत नहीं दूंगा। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह के अंदर बैठे मसले बता रहे हैं। एक जवान आया और अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पर उठा के लाया, कहने लगा बुजुर्ग, फरमाया क्या? फरमाया पूरा हज मैंने चंडी पर बिठा के कराया, मैंने इसका पैर जमीन पर नहीं टिकने दिया। आपने फरमाया मेरे पास क्या लेने आया? कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मैंने अपनी अम्मी का हक अदा कर दिया? आप मुस्कुराने लगे। का हक की बात करता है, फिर सुन, जब तू 6, 7, 8 महीने का माँ की गोद में था, अल्लाह ने तेरे में रूह डाल दी, तेरे हाथ पैर उछलने लग गए। तेरी माँ कोई काम कर रही होगी और काम करते करते अचानक तूने अपनी टांगों को फैलाया, तेरी टांग तेरे माँ के पेट को लगी और तेरी माँ ने ओह कहा। फरमाया पूरा हज कराना, अभी तो ओह कहने के सवाब तक नहीं पहुंचा है। सैयद मोहम्मद दुनिया से चले गए, अल्लाह अकबर, माँ थी वो चली गई। और मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, अल्लाह भला करे एहसान कादिर का, अल्लाह भला करे आसिफ का, आबिद का। इन्होंने अपने ताए चाचों के साथ जैसी कैसी अपनी जिंदगी गुजारी, बड़ा अंदर गूढ़ा इनसे मेरा 4-5 साल से रिश्ता है। ये मुझे पीर भी मानते, अपना बाप मैं बेटा समझ कर। अल्लाह की कसम मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन ये बच्चे हर जलसे में निकाह आप ही करेंगे, आप ही ने, पता नहीं मैं कहाँ से वक्त निकाल कर किसको आगे पीछे करके या खिदमत में आपकी पहुंचा। खुदा की कसम ये इनका एहसान है कि इन्होंने अपने घर की खुशियों में मुझे इस काबिल समझा। मैं आज इस निकाह के पुरमुसर्रत मौका पर तमाम नौजवानों से अपनी पसंद ठीक है करो, लेकिन अपनी पसंद को माँ बाप की झोली के अंदर डाल दो कि अम्मा जी मैंने इस करदा रिश्ता पसंद है, थोड़े को हो सकता है कर दो, अगर नहीं तो इसे अना का मसला मत समझो। अल्लाह अकबर, ये जो खजूर के तने, ये जो फ्रूट के दरख्त है, ये बूढ़े हो गए, फल देते देते इतने से थे, माँ की गोद में थे, उस वक्त से फल दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अब ये दरख्त सूखे हैं मेरे अजीजों, अब इन पर खजा आने वाली है। अब पता यूं खड़े हैं, मुड़ नहीं रहे, यूं खड़े हैं, सीधे खड़े हैं। एक झटका मुरझा देगा, एक झटका इन्हें गिरा देगा, एक झटका इन्हें खड़े होने में ताकत देगा। वो क्या है? शादी वाला रिश्ता। शादी अपने माँ बाप की झोली में डाल दो। अम्मा जी जिंदगी के सारे फैसले मैं करूँगा, अब्बा जी जिंदगी के सारे फैसले मैं करूँगा, लेकिन शादी वाला फैसला तो अल्लाह की कसम कोजी हो, काली हो, महंगी हो, टेढ़ी हो, माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते, अच्छा सोचते हैं। अब्बू जी ठीक है मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन शादी आपकी मर्जी से करूँगा। तेरी मर्जी तायों की तरफ ब्याह दे, तेरी मर्जी मासियों की तरफ ब्याह दे। कौन? ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मेरे नबी की उम्र 40 साल, मेरे नबी की उम्र 25 साल 2 माह 25 दिन की हुई। सैयदा खदीजा की उम्र 40 दिन की। आपका गुलाम मैसरा हुजूर के दरवाजे पर आके बैठ गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह खदीजा का पैगाम आया। आपने फरमाया अभी मुल्क के शाम से माल तिजारत लेके वापस आए हैं और बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर खदीजा ने पैगाम दे दिया, कहा जी हाँ, ये पैगाम माल का नहीं है, खदीजा ने कल माल तेरे कदमों पे कुर्बान किया था, आज डोली में बैठ के खुद तेरे दरवाजे पे आना चाहती है। हुजूर ने फरमाया खदीजा मुझ यतीम के साथ शादी करेगी? कहा हाँ। अल्लाह अकबर। चाहते कहते हाँ ठीक है, निकाह के लिए तैयारी करो। रहमत वाले नबी की आंखें भर आई। गुलाम मैसरा कहने लगा क्या खदीजा आपके मेयार के काबिल नहीं? आपने फरमाया बात ये नहीं,
ऐसा पैगाम तो रिश्ते का माँ बाप के पास लेके आते हैं। क्या करूँ, मेरा बेड़ा माँ से भी खाली, मेरा बेड़ा अब्बे से भी खाली, न मेरी माँ है न मेरा बाप। फिर पैगम्बर फैसला फरमाइए कि ना ना, ये मेरे चाचे अबू तालिब का घर है, ये मेरे चाचे हमजा का घर है, ये रिश्ता लेके यहाँ ना जा, मेरे चाचों के पास चला जा। मेरे चाचे हाँ कर देंगे तो खदीजा को कहना दुल्हन बन मोहम्मद दूल्हा बन के आ रहा है। अगर मेरे चाचे इनकार कर दे तो खदीजा से कहना बुरा ना मनाना। पता था उम्मत को, उम्मत पता था बाद में आने वाले न ताए को देखेंगे न चाचे को देखेंगे। मेरा नबी अपनी खुशियों में अपने ताए चाचे को शामिल कर कर क़यामत की सुबह तक रिश्तेदारियों का म्यार बढ़ा के चला गया। ये दो चाचे नबी दूल्हा बना, दो चाचे नबी के साथ साथ जा रहे थे। एक चाचा गवाह बन गया, एक चाचा मोहम्मद के निकाह में शामिल हो गया। मेरे प्यारो, शादी इतना बाबरकत, इतना बाबरकत, अल्लाह का हुक्म, मेरे नबी का तरीका है। आपने इसके बारे में फरमाया अल-निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इनकार किया मोहम्मद उसका कोई नहीं, वो मोहम्मद का कोई नहीं, वो मेरी उम्मत में से कोई नहीं। बस आखिरी बात, शादी में 6 चीजें हैं। पूरी शादी में जब से रिश्ता तय किया उस वक़्त से लेकर आखिर तक शादी में 6 चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। 2 फर्ज है, 1 वाजिब है, 3 सुन्नतें। सुनो, इस पर कोशिश करना, अमल करेंगे। 2 फर्ज, मोहम्मद आबिद आके जो यह बैठ गए और मेरे अजीजों साथ के साथ लड़की के वारिस आके बैठ गए। हुमैरा बीबी डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब कहाँ हैं? ये देखो आज मेरे पास आके बैठ गए। अब मैं यहाँ कहूँगा जी 10,000 रुपया का मेहर, आबिद 10,000 हक मेहर के जो आपस में मुश्तरका बामी तौर पे तय पाया। ए आबिद हुमैरा बीबी मौजूद इन गवाहों के मैंने आपके निकाह में दिए। मैं निकाह नहीं पढ़ा रहा, आपको कबूल है? मैंने ऑफर की, मैंने कहा जी कबूल है। ये कहेंगे जी कबूल है, ये पहला फ़र्ज़ है, ऑफर एक्सेप्ट। मैंने इसको कहा कबूल है, इसने कहा कबूल है। दूसरा फ़र्ज़, मौजूद इन गवाहों के ये 2 गवाह फ़र्ज़ है, निकाह कबूल है, कबूल कबूल फ़र्ज़ दो। तीसरा वाजिब, हक मेहर वाजिब है। अल्लाह के नबी का छुआरों पर भी निकाह हुआ और हक के फातिमी 32.5 तोला चांदी, वो कितनी बनती है? अल्लाह, लाखों रुपये मालिक बनती है। हम 3,000 रुपये तनख्वाह देते हैं ना, ये बेटी का क्या है। और मेरे अजीजों, ये जो ये कानून बनाना निकाह का नामा, ये आइली कानून है, 63 का कानून है। उससे पहले कोई नहीं, उससे पहले तो इजाबो कबूल ही होते थे, सुन्नत अमली। 3 सुन्नतें, 2 फर्ज, इजाबो कबूल फर्ज, 2 गवाह फर्ज और मेहर वाजिब, 3 सुन्नतें। ये मौली साहब ने भी जो खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुतबा सुन्नत है। उसके बाद निकाह के बाद छुआरों का तेला हाथ में आया, फिर यूँ करके छुआरे उठाए, यूँ करके उछाल दिए। ये सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग की कहते हैं सरेज भाई जी, अल्लाह को, अल्लाह के नबी को नहीं पता तो सर में लगेंगे। जो मेरे नबी ने कह दिया बस वही चीज़ है। डब्बियाँ बनाओ तुम्हारी मर्जी, पैकेट बनाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन सुन्नत अमल ये है जब निकाह हो तो यूँ करके उछाले जाए छुआरे, यूँ करके ये उछाले जाए छुआरे। अल्लाह अकबर। और निकाह के बाद मेरे अजीज़ों वलीमा सुन्नत है, 3 सुन्नतें, खुतबा पढ़ना सुन्नत, हक में खुतबा पढ़ना सुन्नत, छुआरे उछालना सुन्नत और वलीमा सुन्नत। सईदा सफ़िया का खैबर के मौका पर निकाह हुआ, अल्लाह के नबी के लिए खैमा लगा दिया गया। निकाह के बाद मेरे अजीज़ों आप खैमे में चले गए। रात आपने हमारी अम्मी जान सईदा सफ़िया के साथ गुजारी। सुबह सारे साहबा मुस्कुरा के अल्लाह के नबी ने वलीमा खुआओ। आपने कहा क्यों नहीं, मैं खिलाऊंगा। नाश्ता कर लिया? कहा नहीं नहीं। फरमाया लाओ अपने नाश्ते लेके आओ, दस्तरखान खैबर के मैदान में लगाओ। खैबर के मैदान में दस्तरखान लगा, नाश्ता होने लगा। कोई खजूर कोई सत्तू को कुछ खा रहा था। आपने फरमाया क्या मुझे बिठा के नहीं खिलाओगे? अल्लाह के नबी जी आए नो साथ बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नबी को साथ बिठा लिया। चुवारा खजूर का दाना जो भी लिया, फरमाया मुबारक मुबारक मुबारक, तुम्हारा नाश्ता हो गया, मैं मोहम्मद का वलीमा हो गया, चलो मौजा करो। ना एकड़ बिके ना ज़मीनें बिकी, लो मेरा वलीमा हो गया। इतना सैयदा फातिमा का निकाह मस्जिद के अंदर, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गवाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने बैठे। अली मैंने अपनी बेटी इतने मेहदे दी, अगमेर में कबूल, हजरे का कबूल। और सजदे में गिर के रोने लगे, अल्लाह की तारीफ़ करने लगे। साहबा कहने लगे अली क्या हुआ? कहा तुझे पता नहीं आज अली दूल्हा बन गया, ससुर मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया। इससे बड़ी क्या हुआ?
हुजूर ने फरमाया अली बारात आए, बेशक तो मेरे चाचे का पुत्र है, दुनिया ये ना के मेरे दरवाजे से बारात खाली गई। बिलाल जब मेरे घर में जाओ शहद की बोतल उठा के लाओ। बिलाल शहद की बोतल उठा के लाए, आपने बड़े बर्तन में पानी डालकर बोतल उड़ेल दी। आपने फरमाया मीठा शरबत बनाओ, अल्लाह अकबर, बेटी की शादी है, मोहम्मद फर्ज से फारिग हो गया, सारे मुंह मीठा करके चले जाओ। अगला दिन आया, अली वलीमा भी तो खवाओ। हत अली यूँ देख रहे रसूलुल्लाह कहाँ से वलीमा खिलाओ। साद बिन वक्कास आए, या रसूलुल्लाह मेरे पास जऊ पड़े, मेरे पास अल्लाह के नबी बकरी का गोश्त भी है। आपने फरमाया ज़िबा कर, ज़िबा किया, जौ पीस के चक्की में आटा बनाया। आपने 7 दिरहम अपनी जेब में से निकाल के दिए, 7 दिरहम हुजूर ने अपने खीसे में से निकाल के दिए। अली 4 दिरहम के सत्तू छुआरे ले आओ। हाँ, 2 दिरहम का शहद ले आओ, 1 दिरहम के छुआरे ले आओ, 7 दिरहम दिए। आपने फरमाया खाना वलीमे का साद बिन वक्कास की तरफ से हो जाएगा और स्वीट डिश में मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ से हो जाएगी। रखा देने का मेरे अजीज़ों, असर का वक़्त है, वरना मैं ज़रूर आपसे हाय बड़ों की कहानियाँ, बड़ों की ज़िंदगी आपके सामने अर्ज़ करता। अल्लाह ताला इस निकाह में बरकत फरमाए। सुन्नत अमल है निकाह मस्जिद में करना, बेटियों को घर से रुखसत करना और निकाह मस्जिदों के अंदर करना। ये शादी बरात जहाँ मर्जी लेके जाओ, निकाह मस्जिदों में कर लो। करेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर की सीरत पर अमल करेंगे, गुनाहों वाली ज़िंदगी से तौबा करेंगे। 3 मरतबा सारा मजमा अल्लाह से माफ़ी मांगे और ज़ोर से कहे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह गुनाह वाली ज़िंदगी से महफूज फरमावे, नेकियों वाली ज़िंदगी अल्लाह नसीब फरमाए।